चंद्रशेखर आजाद को कौन बना रहा है निशाना? वो कौन है जो हर हाल में चंद्रशेखर को रास्ते से हटाना चाहता है? 8 महीने में तीसरी बार हुआ हमला, गृह मंत्रालय नहीं बढ़ा रहा सुरक्षा। पूछकर चंद्रशेखर की जान पर बना रहे खतरा। बार बार हमला करके चंद्रशेखर आजाद को डराने की कोशिश, यूपी उपचुनाव से पीछे हटाने के लिए हो रही साजिश। चंद्रशेखर आजाद पर हमले हो रहे हैं, उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बार है जब उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा को लेकर सीरियस नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन चंद्रशेखर आजाद की जान के पीछे पड़ा है? वो कौन है जो चाहता है कि किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटा ही दिया जाए? और क्या इस काम के लिए लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि जब हरियाणा में उनकी कार पर हमला किया गया था, तब बाकायदा रेकी करने के बाद ठीक उसी कार को निशाना बनाया गया था जिसमें चंद्रशेखर आजाद सफर कर रहे थे, और अब उस ट्रेन को निशाना बनाया गया जिसमें चंद्रशेखर आजाद सफर कर रहे थे। अब सोचिए कि अगर एक साजिश है तो उन लोगों को पता था कि चंद्रशेखर आजाद किस ट्रेन से किस वक्त सफर करने निकलेंगे। यहाँ तक कि उनके कोच की जानकारी भी हमलावरों के पास थी, लेकिन वो सीट नंबर शायद पता नहीं कर पाए, इसलिए निशाना चूक गया। चंद्रशेखर आजाद ने अगली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उसके पास वाला शीशा पत्थर से चकनाचूर हो गया। चंद्रशेखर ने बताया कि बाहर से जो पत्थर फेंका गया वो उनसे 2 सीट आगे बैठे यात्रियों के पास आकर लगा, जिसमें शीशा चकनाचूर हो गया। उन्होंने बताया कि वो एकदम हैरान रह गए। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। नगीना सांसद ने कहा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। आज़ाद समाज पार्टी के चीफ ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति होती है, बल्कि ये यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की बात ठीक है, हो सकता है हमलावरों को चंद्रशेखर आजाद के बारे में पता भी न हो, लेकिन उनकी सुरक्षा पर तो सवाल पहले से ही उठ रहे थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें किराए के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके पीछे असली विरोध का आज तक पता नहीं चला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और आज भी उसका अपराधी खुला घूम रहा है। पुलिस पता ही नहीं लगा पाई कि आखिर वो कौन था। लेकिन अब क्या गृह मंत्रालय को चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कई लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई से चंद्रशेखर आजाद को धमकाने की अपील कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ एक गैंगस्टर भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में सरकार से अपील कीजिए ताकि गृह मंत्रालय पर दबाव पड़ सके।